आप सभी को जय मसीह की। अरोमा टीवी के द्वारा मेरा गवाही देने के लिए प्रभु ने जो अवसर दिया, पास्टर डैनियल जॉन को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज मेरा गवाही मैं पास्टर साइमन वर्गीस भोपाल मध्य प्रदेश से अपना गवाही को दे रहा हूं। भोपाल में वर्शिप सेंटर कलीसिया का सीनियर पास्टर के रूप में पिछले 26 साल से मैं सेवा कर रहा हूं। भोपाल आने से पहले 6 साल दिल्ली में प्रभु का सेवकाई किया। कुल 32 साल से उत्तर भारत में प्रभु की सेवा कर रहा हूं। प्रभु को धन्यवाद हो, मेरे जीवन में प्रभु ने किया हुआ बातों को बोलने में बहुत खुशी है। प्रभु ने मुझे एक पत्नी दिया, वो हेल्थ इंस्पेक्टर थी। प्रभु का बुलाहट सुनकर वो काम छोड़कर प्रभु की सेवकाई के लिए आई। प्रभु ने मुझे एक बेटी से आशीषित किया, डॉक्टर ग्रेस। मेरा एक बेटा है प्रेस, साउंड इंजीनियरिंग फाइनल ईयर कर रहा है। हम केरला से हैं। मेरा जीवन में प्रभु ने जो किया हुआ चमत्कार को बोलकर मैं शुरू करना चाहता हूं। 1972 में मेरा जीवन में एक बड़ी घटना घटी। मैं मेरा मां बाप के लिए पहला लड़का था, परिवार का सबसे बड़ा। मेरे पापा बिजनेस के कारण बेंगलुरु में थे। हम पूरे परिवार बेंगलुरु में रहते थे। उस समय मेरा जीवन में ऐसा कुछ बीमारी आई जो किसी को समझ में नहीं आया। डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास, फूकने वालों के पास सब लेके गया, लेकिन उन लोगों का कामों से, दवाई से मेरा जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। मेरा परेशानी, बीमारी बढ़ते गया। तो मेरे माँ बाप ने मुझे बेंगलुरु का प्रसिद्ध हॉस्पिटल सेंट मार्तास हॉस्पिटल में भर्ती कराया। बच्चों का आईसीयू में मैं भर्ती था। दिसंबर महीने की बात है। मेरा शरीर का हर हिस्सा में ट्यूब लगा हुआ था। श्वास है नहीं, पता नहीं क्या बीमारी है, डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा है। दवाई का असर कुछ भी नहीं है। दिसंबर 25 तारीख को मेरे माँ बाप ने प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ये क्या हो रहा है हमारे साथ। क्योंकि उस दिन सुबह डॉक्टर आके कहा था अगला 48 घंटा बहुत खास है। उन लोग प्रार्थना करते रहा, जितना भगवान का नाम वो जानते हैं उनका पुकार के प्रार्थना करते थे। 26 तारीख को सुबह डॉक्टर ने कहा अभी तो ठीक है, लेकिन अगला 24 घंटा आपको और बहुत खतरा है। 24 घंटा बीत गया। दिसंबर 1972 27 तारीख को मेरी लाश बर्फ के पानी में नहलाकर, सफेद कपड़ा में बांधकर मेरे माँ बाप के हाथ में सौंप दिया। मेरा माँ बाप रोने लगा। उनके रिश्तेदार, उनका मित्रगण वहां खड़े थे। उनका बीच में उनका दिल पूरा टूट गया। हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमारा बच्चे को क्या हो गया? डॉक्टर भी बचा नहीं सका, दवाई भी बचा नहीं सका। मेरी माँ 18 साल की थी। मेरी माँ रो रो कर कहा, प्रभु क्या हो रहा है? क्या परेशानी हमें दिया आपने? और बाकी शोक मूक अवस्था के समय पर मेरी माँ के अंदर एक सोच आई। जब वो संडे स्कूल जाती थी, उन्होंने ये सुना था यीशु मसीह मुर्दों को जिलाया है। उस समय उसको लगता था एक कहानी है, लेकिन टीचर कहते थे यीशु मसीह जो किया है वो कहानी नहीं है, हकीकत है। तो मेरी माँ ने इस प्रकार कहा, अपने बेटे की लाश अपने हाथ में उठाकर कहा, प्रभु अगर तुम जीवित है, सच्चा है, मेरे बेटे को जीवन वापस दे। मेरी माँ एक पागल के समान लाश को हाथ में उठाकर ऐसे चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करने लगा। तो
अस्पताल का नर्सों को लगा ये लड़की पागल हो गई है, इसके हाथ से ये लाश को हटाना है। एक विदेशी नर्स जो थी वो आकर वो लाश उसके हाथ से निकालकर अंदर ला के रख दिया। लेकिन मां फिर से यही प्रार्थना करती थी, अगर यीशु मसीह जिंदा है, जीवित परमेश्वर है, मेरे बेटे को जीवन वापस दो। मेरे पापा भी प्रार्थना कर रहे थे। जब दुख और बढ़ते गया, कुछ घंटे बीत गया, उस समय में एक नर्स जहां लाश रखी थी वहां से गुजरते हुए ये लाश के अंदर से पानी टपकते हुए देखा। वो देखकर उन्होंने डॉक्टरों को बताया। डॉक्टर लोग आकर उस लाश को खोल के देखा तो मरा हुआ घोषित किया हुआ बच्चे जीवित पाया गया। प्रभु को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिसको मृत घोषित किया, यीशु मसीह से प्रार्थना करने से वो फिर से जीवन में आ गया। वो मेरा लाश था। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, प्रभु ने मृत्यु से मुझे बचा लिया। उसके बाद मेरे जीवन प्रभु के साथ में नहीं था। मैं पढ़ाई करने लगा, स्कूल में पढ़ते थे, अच्छा से पढ़ाई करते थे, पूरा जिला में फर्स्ट लाते थे, सब परीक्षा में, पेंटिंग करने में, सब में माहिर था। लेकिन जैसे बढ़ते गया मैं संसार की बातों में लिप्त होने लगा। मेरी पापा मम्मी प्रभु को ग्रहण करने के बाद हमारा गांव में बड़ा बवाल हो गया। हम कहीं भी शादी में जाए, समाज में जाए, खेलने जाए, हमें अलग करते थे। अरे ये तो वो बपतिस्मा लिया, वो उसका बेटा है, उसको अलग कर। कहीं भी जाएगा तो लोग हमारे साथ नहीं देते थे। मेरे मन के अंदर एक बड़ी सवाल उठा, अगर मेरी पापा मम्मी ने गलत किया तो मुझे सजा क्यों दे रहा है? ये बात मेरा मन में हमेशा आते थे। इसलिए मैंने पापा मम्मी से नफरत करने लगा। उन लोग जब भी आते हैं प्रार्थना करते हैं, मैं उनको परेशान करने लगा। लेकिन इस बीच में हुआ एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे पापा बिजनेस करते थे। बाद में मेरा मम्मी को केरला सरकार में नौकरी मिली, हम केरल वापस आ गए। तो कोई भी पास्टर या भविष्यद्वक्ता वहां आते तो मेरे मम्मी घर पे लेके आते हैं। उन लोग आकर सीधा मेरे सिर पे हाथ रखेंगे और मुझसे कहा करते थे, इस बेटे को प्रभु अपने काम के लिए देखा है, कई भाषा बोलने वालों के बीच में प्रभु इसको लेके जाएगा, कई देशों में ये जाएगा। हर बार जो भी भविष्यद्वक्ता आते हैं, भविष्यवाणी करने वाली बहन आती है, यही कहते थे। मैं तो सुनकर परेशान होने लगा, मैं भागने लगा। अरे हमेशा यही बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, उस समय में जितने भविष्यवाणी किया, प्रभु के धन्यवाद हो, आज कई देशों में जाने के लिए प्रभु मुझे सहायता किया। मेरा संदेश 60 भाषाओं में अनुवाद किया गया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। आपको बताना चाहता हूं, प्रभु की ओर से निकलने वाला वाणी प्रभु पूरा करता है। भविष्यवाणी प्रभु की ओर से आते हैं, विश्वास जरूर कीजिएगा। मेरा जीवन में मैं बढ़ते गया, मसीहत से नफरत करने लगा और मसीहत के लोग मेरे घर पे आने से उनको चिढ़ाने लगते थे। लेकिन जब मैं 15 साल का था, हमारा घर में बाइबल पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि बिना बाइबल पढ़े प्रार्थना करे भोजन नहीं मिलते हैं। इसलिए भोजन के लिए हम जरूर बाइबल पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे। लेकिन एक दिन बाइबल पढ़ने के समय यीशु मसीह मुझसे एक सवाल पूछा, मैं स्वर्ग छोड़कर दुनिया में आकर बपतिस्मा लिया तो तुम क्यों मुझसे दूर होते हो? क्या तुम मुझसे बड़े हो? वो सवाल मेरे अंदर छू लिया। मैंने कहा, प्रभु मैं तुमसे बड़ा नहीं हूं, मैं तेरा आज्ञा पालन करूंगा।
जब मैं 15 साल का था, उस समय प्रभु के साथ चलने के लिए निर्णय लिया। इससे पहले एक घटना घटी। मैं पेटू था। 20-25 रोटी खाना मेरे लिए आसान काम था। 10-20 उबला हुआ अंडा भी एक साथ खाने के लिए मुझे दिक्कत नहीं था। एक दिन दिसंबर 31 तारीख को मेरा पड़ोसी ने मुझसे कहा, आज फलाना चर्च में मीटिंग के बाद अच्छा खाना है, क्या मेरे साथ चलोगे? भोजन के नाम सुनकर मैंने कहा चलो, मैं भी चलता हूं। मैंने उनके साथ मीटिंग में गया। दिसंबर 31 तारीख का मीटिंग है। रात को मीटिंग चल रहे हैं, लगभग 200-300 लोग बैठे हैं। कई लोग खड़े होकर गवाही दे रहे हैं। मेरा मन में सवाल है, इन लोग क्यों गवाही दे रहे हैं? जल्दी खत्म करो ताकि मुझे खाना मिलेगा। लेकिन जब मीटिंग चलते गया, अचानक एक सामर्थ मेरे ऊपर आके मुझे उनके बीच में खड़ा किया। खड़े होते ही मैं रोने लगा। मैं चिल्लाने लगा, मैं पापी हूं, पापी हूं, पापी हूं। जैसे मैं बोलने लगा, मैंने किया वह सारे पाप मेरी आंखों के सामने आने लगा। इसी समय उस जगह में उपवास में बैठी हुई एक बहन मेरे जीवन से लेकर अब तक की सारी बातें भविष्यवाणी करने लगी। बाकी किसी को भी समझ में नहीं आ रहे। वो बहन ना मुझे देखी ना मुझे जानते हैं। मुझे समझ में आया प्रभु मुझसे बात कर रहा है। मेरे बचपन में जो घटना घटी वो भी उस बहन ने बताई और कहा, आज मैंने तुझे यहां लाया है ताकि मेरा बुलाहट को तू समझ सके। उस दिन मैंने प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण किया। नया सृष्टि होकर मैं वहां से निकला। भोजन के लिए गए थे, लेकिन अनंत जीवन मिला। उसी साल मैंने पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया। मुझे सुनने वाला भाई बहन, उद्धार पाने के बाद बपतिस्मा नहीं लिया तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, यूहन्ना 3:3 और 5 में लिखा है, बिना बपतिस्मा कोई स्वर्गराज प्रवेश नहीं कर सकता। मैंने बपतिस्मा लेकर प्रभु के साथ जुड़ गया, प्रभु के साथ चलने लगा। इसका बीच में मेरे दिन कई परेशानी मुझे सामना करना पड़ा। जब मैं अपने परिवार को चलाने के लिए प्रयास कर रहे थे, इस बीच में मेरा मम्मी की नौकरी चली गई, पापा का बिजनेस डूब गया। परिवार का बड़ा होने के कारण परिवार चलाने का जवाबदारी मेरे कंधे पे आ गया। मैं उसके लिए काम करते थे, मेरे परिवार को चलाना शुरू किया। घर का लोगों का, रिश्तेदारों का, सबका नजर मेरी ऊपर लगी थी, ये कुछ करेगा घर के लिए। उस समय इंडियन एयरफोर्स में वैकेंसी निकला तो मैंने अप्लाई किया। मुझे चिट्ठी आया। मैं उनका ऑफिस में टेस्ट देने के लिए गया। टेस्ट हो गया। मैं वहां से सब होने के बाद वापस आ रहे थे। बस के अंदर एक आवाज गूंजने लगा, बेटा एयरफोर्स में नहीं, मेरे फौज में तुमको काम करना है। वो आवाज मेरे कान में गूंजने लगा। घर आने के बाद मेरे हाथ में जो भी लेटर था, सर्टिफिकेट था, सब मैंने फाड़ कर जला दिया। और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आज से मैं तेरी सेवा करूंगा। जब मैंने सर्टिफिकेट जलाया, मेरी माँ ने देख लिया। मेरी माँ ने एक सवाल पूछा, बेटा तू ये क्या किया? तुमको इतने कष्ट से हमने पढ़ा रहे, मिला वो नौकरी के पेपर भी तूने जला दी। मैंने कहा, मैं एक आवाज सुना हूं, उनका फौज में काम करना है। 17 साल का था। 12वीं की पढ़ाई के बाद मैं प्रभु की सेवकाई के लिए निकली। घर वालों से कहा, आपसे 1 रुपया भी नहीं लूंगा। प्रभु मुझे बुलाया है, वो प्रभु मुझे चलाएगा। प्रभु को धन्यवाद हो। उस दिन से लेकर इतने साल तक प्रभु ने किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए मौका नहीं दिया। प्रभु ने मुझे अद्भुत रीति से चलाया। इसका बीच में प्रभु की सेवा करते करते प्रभु ने मुझे दिल्ली भेजा। 1994 में मैं दिल्ली पहुंचा। एक बड़ा संस्था का
कलीसियाओं का फील्ड सुपरवाइजर के रूप में, उनका मैगजीन का न्यूज एडिटर के रूप में मुझे उन्होंने नियुक्त किया। साथ साथ में दिल्ली में जो कलीसिया था, असिस्टेंट पास्टर के रूप में भी काम करने लगा। दिल्ली में सेवा करने के समय पर कई तरह का परेशानी मेरे जीवन में आए थे, लेकिन सबको पार करने का शक्ति भी प्रभु ने मुझे दिया। भारत की कई राज्यों में जाने के लिए, कई लोगों से मिलने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता की। एक दिन जब मैं दिल्ली में आए थे, मेरे पास सफेद कुर्ता ही था। मैं दूसरा कलर का कुर्ता नहीं पहनते थे, शर्ट भी नहीं पहनते हैं, केवल कुर्ता पहनता हूं। तो मुझे यूपी में कानपुर जाने के लिए समय मिला, तो सफर के लिए मैंने सोचा व्हाइट ड्रेस पहन के जाएगा तो पूरा गंदा हो जाएगा, एक कलर शर्ट खरीदना है। मैंने 150 रुपया उसके लिए निकाल के रखा। लेकिन जिस दिन मैं शर्ट खरीदने के लिए सोचा, अगला दिन मुझे यूपी जाना है। परमेश्वर की आत्मा मुझसे कहा, ये 150 रुपये एक प्रभु के दास को भेजना। मैंने कहा, प्रभु मेरा शर्ट का क्या होगा? पवित्र आत्मा जब भी कुछ कहते हैं उस समय उसके बात को मानना है। मैंने पोस्ट ऑफिस गया और 150 रुपया मैंने एक पास्टरों के लिए भेज दिया। उसके बाद घर आया। अगला दिन शाम को मेरा ट्रेन है। सुबह मेरा कमरा में एक प्रभु की दासी आई। मैं पहली बार वो प्रभु की दासी से मुलाकात कर रहा हूं। वो आंटी मेरे पास आकर कहा, भाई तुम यहां आया करके सुना, तुझे मिलने के लिए आया। उनके हाथ में एक बड़ा बंडल था। वो बंडल मेरे सामने रखकर कहा, ये बंडल के अंदर 40 शर्ट है, पूरा कलर शर्ट है। आपको जो कलर पसंद है आप खोल के देख लो, आप ले लीजिएगा। मैंने बोला, आंटी मैं आपको जानती नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मेरे अंदर आया, पहले आपके पास आना है। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक उत्तम प्रबंध किया है, तभी तो मैंने आपको पैसा भेजने के लिए कहा। मैंने बंडल खोला है तो अच्छे कंपनी का 40 शर्ट है। वो आंटी ने मुझे कहा, जो पसंद है एक शर्ट ले लो। मैंने एक अच्छा शर्ट ले लिया। उस समय उसका कीमत 500 रुपए से भी ज्यादा था। मैं आपसे कहूं, परमेश्वर जो कहते हैं उसको मानने वालों के जीवन में प्रभु का चमत्कार हम देख सकते हैं। वो मुझे विश्वास में और बढ़ाया। उसके बाद एक दिन छत्तीसगढ़ की गार्डन गुड़ा करके गांव में मैं प्रभु की सेवा करने गया। वो मीटिंग बहुत आश्चर्य रूप से प्रभु चला रहे थे। वो मीटिंग देखकर मेरा मन खुश हो गया। उनको कुछ मदद करने के लिए मैं सोचा। मेरा पर्स में तो केवल 50 रुपया था और वापसी का टिकट। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं दिल्ली जाकर जो भी पैसा मिलेंगे उसको भेजेंगे। प्रभु ने कहा, नहीं, तुम्हारा गाड़ी उतारो, उसमें डाल दो। मैंने प्रभु से वाद विवाद करते रहा, प्रभु अभी मैं कैसे करूंगा? गाड़ी नहीं है तो प्रचार करने के समय, सफर करने के समय दिक्कत हो जाएंगे। प्रभु ने कहा, कुछ मत बोलना, मेरी बात मान। मैंने बैंड की बर्तन में मेरा गाड़ी उतार के डाल दिया। मैं वापस दिल्ली अपने ऑफिस पहुंचा। मेरा दोस्त ने मुझे कहा, सुनो, तुम्हारे लिए यूके से एक पार्सल आया है। मैंने बोला, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा कोई दोस्त भी नहीं है कनाडा में। नहीं नहीं, ये कनाडा से है। फिर मैं पोस्ट ऑफिस गया, पोस्टमैन से बात किया तो बोला आपका नाम पे आया है। मैंने साइन करके पार्सल ले लिया। मैंने पार्सल खोल के देखा तो उसके अंदर दुनिया का सबसे अच्छा कंपनी का गाड़ी उसके अंदर था। जिस दिन मैंने गाड़ी वहां उतार के डाला,
उस दिन मेरे लिए घड़ी वहां से निकल गया। एक बात समझ में आया, प्रभु की बात मानेगा तो प्रभु हमारे लिए मार्ग खोल के देगा। मुझे सुनने वाला भाई बहन, पवित्र आत्मा की अगुवाई को मानकर चलेगा तो जीवन में कुछ कमी नहीं आएगी। सन 2000 में प्रभु मेरा शादी के लिए रास्ता खोल के दिया। मैं प्रभु से प्रार्थना करते थे, अगर मैं शादी करेगा तो 3 भाषा बोलने वाली लड़की चाहिए। मेरे माँ बाप ने बहुत परेशान होकर मुझसे कहा, बेटा हम तो ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया, कहीं नहीं मिला, आपको मिलेगा तो लेके आइएगा। मैंने कहा ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे 2 और भाई है, एक बहन भी है। उन लोग ढूंढते रहा। एक दिन एक व्यक्ति मुझसे आके कहा, सर आपका बच्चे कितना है? मैंने कहा मैं शादी नहीं किया। उन्होंने सवाल किए, क्यों? मैंने कहा मुझे 3 भाषा बोलने वाली लड़की चाहिए। उन्होंने मेरा एड्रेस लेके गया। 1 हफ्ते के बाद उनका चिट्ठी मेरे पास आया। ये लड़की मुंबई में पढ़ाई किया, नौकरी करते थे। प्रभु ने सेवकाई के लिए बुलाया, नौकरी छोड़कर बाइबल स्कूल पढ़कर घर पे है, 3 भाषा बोलती है, वो भी प्रार्थना कर रहा है उत्तर भारत में सेवा करने वाले एक प्रभु के दास से उनसे शादी हो जाए। प्रभु ने मुझे एक उत्तम जीवन साथी को दिया। उसका नाम है ब्लसी, ब्लसी साइमन। 2 बार केरला सरकार की नौकरी उसको मिली, लेकिन प्रभु के बुलाहट के सामने सरकार की नौकरी को छोड़कर प्रभु की सेवा उत्तम समझकर सेवा करने के लिए निकली। प्रभु ने उनको सेवकाई को बहुत आयत से आशीष दिया। मैंने आपसे कहा प्रभु ने मुझे 2 बच्चों से आशीषित किया। एक बेटी वो डॉक्टर है, एक बेटा साउंड इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर कर रहा है। मुझे सुनने वालों से मैं कहना चाहता हूं, हमारा जीवन का जरूरत प्रभु जानता है। मेरा सेवकाई में कई बार कठिनाई मुझे सामना करना पड़ा। 2004 में मैं बहुत आर्थिक संकट से गुजर रहे थे। मैंने एक बाइबल स्कूल का रजिस्ट्रार का काम भोपाल में करते थे। प्रभु के कहने के अनुसार मैंने वो काम छोड़ दिया। अब मेरे लिए कोई आमदनी नहीं है, घर का किराया देना है, बच्चे के लिए दूध खरीदना है, घर चलाना है, गाड़ी के लिए पेट्रोल चाहिए, कुछ भी नहीं है। जो गाड़ी मेरे पास था बाइबल कॉलेज वालों का था, जिस दिन इस्तीफा दिया गाड़ी भी उनको दे दिया। अब गाड़ी भी नहीं है, कहीं जाना है तो गाड़ी के लिए किराया चाहिए। एक दिन मैंने प्रभु के सामने बैठकर कहा, प्रभु मेरा स्थिति आप जानते हैं, मैं कब तक बैठे रहूंगा? प्रभु ने मुझसे कहा, मैंने तेरे बोझ को और किसी को दिया। ये सुबह 5:30 बजे की बात है। 6 बजे जैसे प्रार्थना समाप्त हुआ, मेरा लैंड फोन बजने लगा। मैंने फोन उठाकर जब पूछा तो एक व्यक्ति उससे पूछा, पास्टर साइमन? मैं बोला हाँ। उसने अपना नाम मुझे बताया। उस व्यक्ति को मैं नहीं जानता हूं। अगला सवाल यह था, क्या आप आर्थिक संकट में हैं? मैंने कहा कभी नहीं। किसने बोला आपको? फिर से उस व्यक्ति ने पूछा, क्या आप आर्थिक संकट में हैं? मैंने कहा नहीं, मैं ठीक हूं। बार बार पूछने से मैंने उस व्यक्ति से पूछा, आप इस तरह क्यों पूछते हो? उसने कहा, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा भोपाल में रहने वाला पास्टर साइमन आर्थिक संकट में है। तुम्हारा एड्रेस मुझे दिखाया, तुम्हारा फोन नंबर मुझे दिखाया, और मैंने 10,000 रुपया आपके लिए भेजा है। जब आपको मिलेगा मुझे इस नंबर पे फोन करके बताना। मैं आश्चर्यचकित हो गया। मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता हूं, मैं उनको देखा नहीं है, उनसे संपर्क कभी नहीं किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं,
आप प्रभु का बेटा है तो प्रभु आपको बुलाया तो आपका जरूरत के लिए परमेश्वर स्वयं प्रबंध करके देगा, क्योंकि यहोवा यीरे है। मुझे सुनने वाला भाई बहनों से कहना चाहता हूं, शायद आप आर्थिक संकट से गुजरने वाला व्यक्ति है तो मनुष्यों से मत बोलिएगा, परमेश्वर से बोलिए। परमेश्वर मनुष्यों को बोलकर आपके लिए तैयार करेगा। ये एक बार का नहीं, कई बार मैंने इस बात को अनुभव किया। आज सेवा करने वाला कई लोग मनुष्यों को अपनी जरूरत को बताते हैं, लेकिन परमेश्वर को बताइए, परमेश्वर मनुष्यों को आपके लिए तैयार करेगा। मेरा जीवन ऐसे चलने के समय कई बार सताव को सामना करना पड़ा। मसीह विरोधियों ने कई बार मुझे मारने के लिए प्रयास किया, कई बार घेरा, कई बार अरेस्ट करने के लिए आया। लेकिन एक बात मैं बताता हूं, जब तक परमेश्वर इजाजत नहीं देगा हमारे ऊपर कुछ भी नहीं होगा। कई बार बीमारी से जूझना पड़ा, कई बार मृत्यु को सामना करना पड़ा, लेकिन सब जगह में परमेश्वर हमें बचा के रखा। मुझे सुनने वाला भाई बहन, आज का दिन अगर आप कोई बीमारी से, परेशानी से गुजरने वाला व्यक्ति है तो आपका जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य कर सकते हैं। मेरा जीवन में हम किराए पे रहते थे, किराए देने के लिए पैसा नहीं है। मैं प्रभु से पूछा, प्रभु मैं किराया कैसे दूंगा? एक दिन प्रभु ने कहा, आपको जमीन लेना है। मेरा पत्नी और मेरा दोनों के एक ही निर्णय था, हमारा नाम में कोई जमीन नहीं चाहिए। प्रभु ने कहा, तुम्हारा निर्णय को बाट में फेंक दो, जमीन लेना है। प्रभु ने कहा 3 मंजिला घर बनाना है। मैंने कहा प्रभु 1200 रुपया किराए देने के लिए नहीं है, वहां मैं कहां से ये जमीन लेकर 3 मंजिला बनाऊंगा? बहुत पैसा चाहिए, किराए देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। 2004 में 21 दिन की उपवास प्रार्थना बैठने के समय प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिखाया और 3 मंजिला मकान का पूरा नक्शा प्रभु दिखाया। जैसे मैंने देखा, हबक्कुक 2 के अनुसार मैंने उसको बनाने लगा। मैंने थर्मोकोल खरीद के लाया, जैसे प्रभु दिखाया वैसे एक एक चीज में बनाने लगा। ये देखकर मेरा पत्नी ने कहा, मेरा पति पागल हो चुका है, देखो थर्मोकोल से बिल्डिंग बना रहे, दिन में प्रार्थना, रात को थर्मोकोल का बिल्डिंग बना रहे। मैंने अनसुनी किया, अपना काम करते रहा। 21 दिन के अंदर मैंने 3 मंजिला बिल्डिंग बनाकर मैंने उसको पेंट करके 22वां दिन संडे मैंने कलीसिया के लोगों के सामने लेके आया। उस समय मेरा कलीसिया में 12-13 लोग आते थे। मुश्किल से 7 रुपया 8 रुपया बेड में आते थे। एक पैकेट दूध 7.5 रुपए का था। लोगों को देखकर हंसने लगा। एंडी ने कहा था, पास्टर का एक स्क्रू ढीला है, एक नहीं है, दोनों स्क्रू ढीला है। लोग हंसने लगा। मैंने ये बिल्डिंग का पुतला लोगों के सामने रखकर कहा, मैं जानता हूं आप क्यों हंसते हैं, ना इनके पास पैसा है ना इनके पास जमीन है। मैंने कहा, मेरे पास ना जमीन है, मेरे पास ना तो पैसा है, लेकिन दोनों देने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। क्यों ना मिलकर प्रार्थना करें? सारे लोग मिलकर हाथ बढ़ाकर प्रार्थना करने लगा। कुछ लोग आंखों से आंसू आने लगी। एक बहन ने बोला, पास्टर जी 500 रुपए मैं दूंगा। एक बहन ने बोला 1000 रुपए मैं दूंगी। सब मिला के 10,500 रुपया उस दिन मुझे ऑफर किया। मैं बहुत खुश हो गया। 200 रुपये खर्च किया, 10,500 रुपये आ गया। अगले हफ्ते मैंने दान पेटी में देखा तो एक चेक पड़ा है। चेक खोल के देखा 10,000। मैं खुश हो गया। पत्नी के पास जाके कहा, सुनो
तूने मेरा मजाक उठाया, अब देखो 10,000 और मिल गया, 200 रुपया खर्च किया, अभी 20,000 हो गया। मेरा पत्नी ने चेक खोल कर देख कर पूछा, क्या आपने स्कूल में पढ़ाई किया है? मैंने बोला हाँ, 2-3 क्लास तो पढ़ा हूं। पढ़ के देखिए, इसमें लिखा है 1,00,000 रुपया। हम प्रभु को बहुत धन्यवाद किया। जमीन खरीदने के लिए मैंने प्रयास शुरू किया, लेकिन जिस स्थान में हम रहते हैं वहां जमीन ना खरीदने के लिए कई बार रोका गया। जो जमीन के लिए हम एडवांस देते हैं, 10-15 दिन के बाद वो पैसा वापस आते थे, लेकिन प्रभु ने कहा इसी जगह में मैं तुम्हें जमीन दूंगा। जैसे प्रभु कहा वैसा ही मुझे जमीन दिया। 2006 में जमीन के लिए प्रभु ने प्रावधान किया। जमीन खरीदने का वक्त मेरा असिस्टेंट पास्टर ने मुझसे कहा, पास्टर जी एक रसीद बुक बना के हम लोगों के पास जाएंगे, प्रभु का भवन बनाने के लिए चंदा लेंगे। मैं उसको पसंद नहीं करता, लेकिन उसने कहने लगा, पास्टर जी आपके लिए नहीं है, प्रभु के लिए है। तो मैंने रसीद बुक बनवाया। मैंने सोचा अपने लोगों के पास दे देंगे। केरला में एक शादी देने के लिए जाना था। जाते जाते मैंने मेरा बाइबल रसीद बुक सब एक बैग में रखा, एक पेटी में मेरा बैग कपड़ा रख दिया। रेलवे स्टेशन में छोड़ने के लिए जो भाई आए थे, मैं ट्रेन में बैठने के बाद मैंने पूछा, भाई मेरा बैग कहाँ है? उसने कहा, पादरी साहब माफ कीजिए, मैंने बैग लेना भूल गया। मैंने कहा, भाई मैं क्या करूं? बिना बाइबल, बिना रसीद बुक मेरा सफर शुरू हो गया। मैं दुखी हो गया। ट्रेन में बैठे बैठे प्रभु ने मुझसे पूछा, तुमको मैंने भिखारी कब बनाया? तुम क्यों ऐसा काम करते हो? आपको पता है, प्रभु ने कहा, मैंने तुमको जमीन लेने के लिए कहा तो मार्ग भी मैं खोलूंगा। मैं शादी दिया, वापसी के दिन एक विधवा बहन के घर पे प्रार्थना के लिए गया। वो बहन हमारा प्रार्थना करती थी। वो बहन ने मुझसे पूछा, पास्टर जी आपका जमीन का क्या हुआ? मैंने बोला, प्रयास कर रहा हूं, प्रार्थना भी कर रहा हूं, प्रभु करके देगा। एक विधवा बहन, 2 लड़कियां, छोटा सा घर, अंदर जाके अखबार में लिपटा हुआ एक छोटा पैकेट मेरे हाथ में दे दिया। मैंने पूछा ये क्या है? उसने कहा, प्रभु ने मुझे कहा ये पैसा आपको देना है। मैंने पूछा आपके पास ये पैसा कहां से आया? मैंने जमीन की थोड़ी हिस्सा बेचकर ये पैसा बनाई। मैं प्रभु को धन्यवाद किया। तब प्रभु ने एक सवाल मुझसे पूछा, मैंने तुमसे नहीं कहा था, मैंने तुमको जमीन लेने के लिए कहा तो मार्ग भी मैं ही खोलता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, मेरा परमेश्वर अद्भुत रीति से जमीन लेने के लिए और उसमें भवन बनाने के लिए सहायता किया। भोपाल में आकर आसपास के इलाका में सेवा करने के समय मैं अधिकतर गांव गांव में जाकर फिल्म दिखाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे उनको इकट्ठा करके उनको पढ़ाते थे, गेम करवाते थे। कई लोगों का जीवन में परिवर्तन आया। गुटखा खाने वाला बच्चे गुटखा खाना छोड़ दिया, स्कूल जो नहीं जाते स्कूल जाने लगा। कई लोगों का बच्चों के जीवन में, और उनको मैं साथ में फिल्म भी दिखाते थे। ऐसे में करते रहने के समय प्रभु ने मुझे कहा, अभी तुमको बाइबल स्कूल चालू करना है। मैंने कहा, प्रभु मेरे पास पैसा नहीं है। प्रभु ने कहा, जो तुम्हारे पास है उससे शुरू करो। प्रभु ने हमारे लिए मार्ग खोला। बिल्डिंग बनने के बाद 2010 में मैं बाइबल स्कूल के लिए आंध्र प्रदेश गया। मेरा पहला बाइबल स्कूल आंध्रा में था।
तो मैंने वहां बात करके एक घर किराए पे लिया। जब मैं वहां पहुंचे, वो घर वाला मना कर दिया, हम मसीहों के लिए ये घर नहीं देंगे। मैं सोचा प्रभु क्या करूं। मेरे पास केवल 5,000 रुपये था, 12 बच्चों को पढ़ाना है। यीशु के चेले 12 थे, तो मैंने सोचा 12 बच्चों को पढ़ाना है। वो घर बंद हो गया तो मैं उदास हो गया। तो एक भाई ने मुझसे कहा, पास्टर जी, मैं आसपास का एक पास्टरों से बात करता हूं, कोई चर्च मिलेगा तो अपन वहां करेंगे। तो वहां से लगभग 100 किलोमीटर दूरी में एक चर्च मुझे मिला। मैं वहां जाने के लिए तैयारी कर रहा हूं। एक बुजुर्ग माँ जिसके घर में रुका था, वो मुझे कार में बिठाया। मैंने कहा माँ बस में जाएंगे? नहीं, आपको कार में ले जाएंगे। अम्बासडर कार था। मैं कार में बैठा हूं लेकिन कार चालू नहीं हो रहा है। तो मैंने फिर से गाड़ी से उतरकर पीछे देखा तो गाड़ी का डिक्की में 50 किलो चावल, 15 किलो दाल, शक्कर, तेल, ऐसे सारे सामान भर रहा है। मैंने पूछा क्या है? उन्होंने कहा, ये माँ को प्रभु ने कहा आप बाइबल स्कूल के लिए जब आया, ये सारे सामान आपको खरीद के देना है। और साथ में वो माता जी ने बताया, मैं खाना बनाने के लिए आपके साथ आ रहा हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद किया। प्रभु ने प्रबंध किया, वहां से हम उस जगह में पहुंचे। मैंने पास्टर साहब से कहा, पास्टर जी, केवल 12 लोगों को ही मैं रखूंगा, उससे ज्यादा लोगों के लिए मेरे पास व्यवस्था नहीं है। उन्होंने मुझे कहा, पास्टर जी, मैंने यहाँ 10 कलीसिया में बोला है, कम से कम 50 बच्चे तो रहेंगे। मैं डर गया। मैंने बोला, पास्टर जी नहीं हो सकता है। पास्टर जी ने मुझसे पूछा, क्यों डरते हो? मैंने कहा, पास्टर जी दोपहर को खाना देना है। उन्होंने कहा, चावल की चिंता मत करना। मेरे पास चावल था, वो पास्टर भी चावल दिया। मीटिंग जिस दिन बाइबल स्कूल चालू हो गया, 50 लोग आए थे। आपको पता है, प्रभु ने ऐसा काम किया, उसमें आया हुआ नौजवान पूरा आत्मा में भर गया। प्रेरितों के काम शुरू किया। जैसे प्रेरितों के काम में हुआ, शुरू सुबह से लोग पवित्र आत्मा में भरकर 3-4 बजे तक अन्य भाषा बोलते रहा। वैसा प्रभु का कार्य में देखने लगा। प्रभु की दया से पिछले 17 साल से लगातार बाइबल स्कूल चलाने के लिए प्रभु ने सहायता किया। कई लोग सेवकाई के लिए समर्पित किया। कई लोग पवित्र आत्मा में भर गए। कई लोग जीवन में प्रभु अद्भुत काम किया। एक ही बात मैं जानता हूं, जब प्रभु कहते हैं उस बात को मानना है। मेरा जीवन में हमेशा प्रभु जब कभी कहते हैं, मैं आंख बंद करके विश्वास करता हूं। मैं प्रभु की बातों को अविश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि भजन 33:9 में लिखा है, जब उसने कहा वास्तव में हो गया। मैं विश्वास करता हूं, जब प्रभु आपसे मुझसे बात करते हैं, वो हो चुका है। बस हमको आगे बढ़ना है ताकि हम उसको देख सके। मेरे जीवन में मैं कई बार भोजन के लिए, अच्छे भोजन के लिए मैं बहुत परेशानी उठाया। कोरोना का टाइम पर मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने चेन्नई में फंस गया। चेन्नई से मुझे कार में भोपाल लेके आया। एक दिन मैं घर पे बैठने के समय पत्नी से कहा, सुनो, मुझे टांगड़ी चिकन खाना है। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, सारी दुकान बंद है, तब तुमको टांगड़ी चिकन खाना है। मैंने कहा क्या करूं, मन तो कर रहा है। ये मैंने जब बोला 12 बजे की बात है। 12 बजे मैंने बात किया। मेरे पत्नी ने बोला दुकान खुलने दो, हम देखेंगे। 1:15 बजे मेरा पत्नी ने टेबल पे प्लेट लगाया। मैं हाथ धो के बैठ गया। मेरे पास एक फोन आया, पास्टर जी आपने खाना खाया? मैंने बोला नहीं, खाने के लिए बैठा हूं।
पास्टर जी 5 मिनट वेट कीजिए, मैं आ रहा हूं। वो भाई अपने घर से आया, मेरे पत्नी के हाथ में एक हॉटपॉट दिया। मेरे पत्नी उसको खोला और मेरा चेहरा की ओर देखा, फिर हॉटपॉट को देख रहा है। मुझे समझ में नहीं आया, मैं पूछा क्या हो गया। मेरा पत्नी ने हॉटपॉट से एक चिकन टांगड़ी उठाकर कहा, आपने 1 घंटे पहले जो मांगा था आ चुका है। 1 किलो पूरा टांगड़ी चिकन। मतलब परमेश्वर अपनी बच्चों की जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। मैं हमेशा कहता हूं, जब कभी मेरे जीवन में संकट क्लेश आया, परमेश्वर मेरे लिए मार्ग खोल के दिया। आपके लिए भी मार्ग खोलने के लिए मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है। कभी भी हमारा परमेश्वर को हम छोटा नहीं करना। मेरा परमेश्वर महान है, अद्भुत काम करने वाला है। बचपन में प्रभु ने जो भविष्यवाणी मेरे जीवन में किया, वो उसने पूरा किया। कई देशों में जाने के लिए प्रभु ने मार्ग खोला। कई भाषा बोलने वालों के बारे में बीच में कई भाषा बोलने वालों के बीच में सेवा करने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता की। 60 से ऊपर भाषाओं में मेरा प्रचार अनुवाद हो चुका है, इसलिए कि प्रभु ने मृत्यु की बिस्तर से उठाकर मुझे खड़ा किया, तो परमेश्वर की पुस्तक में जो लिखी गई है वो पूरा करने के लिए। आपके बारे में परमेश्वर के पुस्तक में जो लिखा है, कोई इंसान, कोई ताकत, कोई दुष्ट शक्ति उसको मिटा नहीं सकते हैं। अगर आप परमेश्वर की बात मानकर परमेश्वर की वचन के अनुसार जिएगा, तो जैसे परमेश्वर चाहते हैं वो आपके जीवन में पूरी होगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है। मेरा पत्नी, मेरा पहला बच्चे का गर्भवती होने के समय उसको मिला हुआ नौकरी, एक नौकरी तो छोड़ दिया। उसका पापा का निधन होने के बाद मेरी पत्नी घर की बड़ी है। पापा सरकारी नौकरी करने के कारण मेरा पत्नी को वो नौकरी का कागज मिली, लेकिन हमने सेवा करने का निर्णय करने के कारण मेरा पत्नी ने निर्णय लिया वो नौकरी बाई के लिए लिख के दे देंगे। तो उसके लिए मेरे पत्नी और मैं दोनों भोपाल से केरल गए। केरल की अपनी कलीसिया का मीटिंग था। उसके बाद मेरी पत्नी अपने घर चली गई माँ के साथ। उसकी माँ और उसकी मौसी, ये तीनों मिलकर ऑफिस में जाकर साइन करके वापस अपने घर जाने के समय जिस ऑटो में उन लोग सफर कर रहे थे, वो ऑटो पलट गया। एकदम दीवार से, रोड की उल्टा दिशा में चलकर दीवार से टकराकर एक नाली के अंदर ऑटो फंस गया। तब तक ड्राइवर सहित सब बाहर हो चुके थे। मेरी पत्नी 8वां महीने गर्भवती है। सब लोग डर गए, अस्पताल लेके गया। डॉक्टर लोगों ने बोला बच्चे को तो कुछ हो गया होगा, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। मैंने कहा मेरा परमेश्वर आज तक मेरे लिए कोई दुख की बात नहीं किया, आगे भी नहीं करेगा। जब तक नॉर्मल डिलीवरी का टाइम नहीं आएगा तब तक मैं इंतजार करूंगा। उन लोग मुझे समझाने लगे। मैंने कहा आप कुछ भी बोलो, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। प्रभु ने मेरा पत्नी को नॉर्मल डिलीवरी दिया, तंदुरुस्त बच्चे दिया। आज वो डॉक्टर बन गया। डॉक्टर की कहने से बढ़कर, वैद्य से बढ़कर काम करने के लिए मेरा परमेश्वर यहोवा राफा है। मुझे सुनने वाला भाई बहन, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु ने मुझे पाप से छुड़ाया, उसकी आज्ञा पालन करने के लिए मुझे मदद किया। अच्छा परिवार प्रभु ने मुझे दिया, अच्छा सेवकाई प्रभु ने दिया। कई बार दुख मुसीबत आने के समय मैं भजन संहिता 23 के 4 हमेशा बोलना पसंद करता हूं। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आज तक प्रभु मेरे साथ रहा।
मुझे सुनने वाला भाई बहन, ये प्रभु आपके साथ रहेगा। अगर आप सेवा करने वाला व्यक्ति है, आपका जरूरत को पूरा करने के लिए मेरे परमेश्वर सामर्थ्य है। मेरे दोनों बच्चों का पढ़ाई के लिए प्रभु ने अद्भुत मार्ग खोल के दिया। किसी के सामने कभी हाथ फैलाने का मौका प्रभु नहीं दिया, क्योंकि हम प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु हमारा सेवा किया। मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है। क्या आप विश्वास करते हैं आपके लिए प्रभु कार्य करेगा? मेरे लिए, मेरे पत्नी, मेरे दोनों बच्चों के लिए आप प्रार्थना कीजिए। हमारे सेवगाई के लिए प्रार्थना करें। हमारा सेवगाई का नाम वर्शिप सेंटर है, आराधना भवन करते हिंदी में। कई जगह में कलीसिया स्थापना करने के प्रभु इस्तेमाल किया। अफ्रीका में भी कलीसिया स्थापना करने के लिए प्रभु सहायता की। आपका प्यार के लिए धन्यवाद। अरोमा टीवी को, पास्टर डैनियल जॉन को धन्यवाद देते हुए मेरा बोली को विराम करना चाहता हूं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, अरोमा टीवी के द्वारा इस गवाही को सुनने वाला भाई बहनों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। आप मेरे जीवन में जो कुछ किया, सुनने वालों के जीवन में उनका विश्वास बढ़ाने के लिए, उनका जीवन में अद्भुत कार्य होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु, सभी को तू आशीषित कर। अरोमा टीवी को आशीषित कर, सुनने वालों को आशीषित कर। आपकी महिमा उनके जीवन में प्रकट होने पाए। आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमेन, आमेन। प्रभु आशीष दे सबको। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।